रात के साए गहरे होते ही धुंध का लॉकडाउन, मज़ाफ़ाती इलाकों में हद-ए-निगाह कम होने पर आमदोरफ्त में दुश्वारी। मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से समुंदरी तक, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। लाहौर में गैर मामूली सर्दी का राज बरकरार, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की वजह से मौसम मजीद सर्द। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। PDMA ने जनवरी के आखिर तक शदीद सर्द मौसम की पेशगोई कर दी। कल से 19 जनवरी के दौरान मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा। 20 से 23 जनवरी के दौरान मरी, गलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, सरगोधा, गुजरांवाला, साहिबाल, मुल्तान डिवीजन में बारिश का इम्कान। PDMA ने बारिश और सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर धुंध के बाइस फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर, अंदरूने और बैरून मुल्क जाने और आने वाली मुतअद्दिद परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। लाहौर से कराची जाने वाली परवाज PA 403 धुंध के बाइस मनसूख। दुबई से लाहौर आने वाली परवाज PA 411 धुंध के बाइस ताखीर का शिकार। कराची से लाहौर आने वाली परवाज P8429 लेट, फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने से फजाई मुसाफिर परेशान। बागों का शहर गाड़ियों के जंगल में तब्दील, लाहौर का ट्रैफिक सिस्टम कागजों में बेहतरीन मगर अमलन बदतरीन। वज़ीर-ए-आला के नोटिस भी अज़्दाहाम कम ना कर सके। वार्डन्स ट्रैफिक कंट्रोल करने की बजाय चलान मशीन बन गए। एक साल में 47 लाख शहरियों के चलान, मगर सफर फिर भी अजाब। शहर की किसी भी सड़क पर ट्रैफिक की रवानी एक ख्वाब बन गई। पार्किंग माफिया और टूटी सड़कों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। हुकाम सब अच्छा की रिपोर्ट देने में मसरूफ। पार्किंग न होने से मसाइल का सामना है। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर का मौक़िफ़, कहा ऐवान अदल के बाहर पार्किंग के मसाइल के हल की कोशिशें जारी हैं। साल 2025 में 2024 की निस्बत 10% चलान ज़्यादा हुए। कवानीन पर अमल दरामद से ट्रैफिक की रवानी और डिसिप्लिन में बेहतरी आई है। CTO अतर वहीद कहते हैं ट्रैफिक ब्लॉक का सबब बनने वाली तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया गया है। कहीं ट्रैफिक ब्लॉक हो तो वहाँ फौरी ट्रैफिक रिस्पॉन्स यूनिट भिजवाया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की मुस्तकली का मामला, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राजा गजनफर को फारिग करने की भी मंजूरी। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा की मुद्दत में तोसी कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने जेल खानाजात में तकर्रुर व तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। हक नवाज सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अटक तैनात। अब्दुल गफूर अंजुम को सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। मुश्ताक अहमद डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जुडिशल डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद तैनात। टीपू सुल्तान सुप्रिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी बहावलदीन तैनात। साजिद बेग को सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से पंजाब हुकूमत का अहम इजलास, सोशल पॉलिटिकल स्टीयरिंग और रिव्यू कमेटी के मेंबरान की शिरकत। इजलास में नजरसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान के सोशल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पर तफसीली गौर, गुर्बत, बेरोजगारी और समाजी अदम इस्तेकाम को बेहतर बनाने से मुतालिक किए गए इकदाम का जायजा किया। पंजाब में अपोजिशन बेयकीनी का शिकार, अपोजिशन को पंजाब असम्बलियों की कमेटियों से मुस्ताफी होना महंगा पड़ गया। अपोजिशन के इस्तीफे मंजूर हुए और ना ही अपोजिशन एहतजाजी सियासत की हिकमत अमली बना सकी। अपोजिशन की कमेटियों से मुस्ताफी होने के बाद यकतरफा कानून साजी का अमल जारी। मुस्ताफी होने के बाद मुतअद्दिद बिल अपोजिशन की राय के बगैर मंजूर हो गए। अपोजिशन चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 की नशिस्त भी गंवा चुकी।
जमात इस्लामी के पंजाब भर में 3 रोज़ा रेफरेंडम का आगाज। मार्केटों, दुकानों, चैम्बर्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी समेत हर सतह पर मुहिम चलाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत बल्दियाती एक्ट में बार बार तब्दीलियां करके इलेक्शन से राह फरार इख्तियार कर रही है। अगर मुतालिबात ना माने गए तो पंजाब असम्बली का घेराव किया जाएगा। ये खानदानी इजारादारी कायम रखना चाहते हैं और सिर्फ अपने खुशामदियों को आगे लाते हैं। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान से चीन के सबकदोश कौंसल जनरल याओ शेई की इब्तदाई मुलाकात। पाक-चीन दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर गुफ्तगू। दिफा, तालीम और तवानाई के शोबों में पाक-चीन ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मलिक अहमद खान का कहना था, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इखलास और एतमाद पर मबनी है। सबकदोश चीनी कौंसल जनरल याओ शेई की सफारती खदमात काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी में बेहतरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का समाजी वेबसाइट पर पैगाम। मोहसिन नकवी ने लिखा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की दर्जाबंदी में 126 से 98वें नंबर पर बेहतरी बड़ी कामयाबी है। मुस्बत पेशरफ्त जारी रहेगी। सिक्योरिटी खदशात। लाहौर में स्कूलों की चार दीवारी के साथ रेल लगाने पर पाबंदी आयद। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम स्कूल सरबराहान को हिदायत जारी कर दी। स्कूल सरबराहान स्कूलों की चार दीवारी के साथ रेली लगने पर मुतल्लिका अथॉरिटी को आगाह करेंगे। स्कूल की चार दीवारी के साथ फल, सब्जी या कोई कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। मॉनिटरिंग के दौरान रेडी नजर आई तो मुतल्लिका स्कूल सरबराहान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। महकमा खजाना पंजाब ने नर्सिंग कॉलेजेस के लिए बजट जारी कर दिया। 25 करोड़ रुपए नर्सिंग कॉलेजेस की तामीर और मरम्मत पर खर्च किए जाएंगे। IPH और मूसी बीमारियों के इलाज के लिए 7 करोड़ रुपए जारी। महकमा खजाना ने महकमा ज़राअत की डिजिटल इंफॉर्मेशन के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए जारी कर दिए। महकमा खजाना पंजाब ने फंड्स ऑनलाइन कर दिए। इमारतों की तामीर को जल्द मुमकिन बनाने के लिए नक्शों की मंजूरी आसान बनाने का प्लान। DG LDA का रिहायशी बिल्डिंग प्लान की ऑनलाइन मंजूरी को ई-बिज़ पोर्टल से लिंक करने की हिदायत। ताहिर फरूक की ज़ेर सदारत इजलास में टाउन प्लानिंग, ई-बिज़ पोर्टल पर केसेस और LDA में डिजिटल रिफॉर्म्स का जायजा। ई-बिज़ पोर्टल पर केसेस को कम से कम वक्त पर हर सूरत मंजूर किया जाए। DG LDA की हिदायत। FIA लाहौर जोन में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद रिस्क एनालिसिस यूनिट कायम। इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट के ताउन से यूनिट का इफ्तिताह किया गया। यूनिट से बॉर्डर मैनेजमेंट, इमिग्रेशन कंट्रोल, इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयों को मजीद मौसर बनाया जा सकेगा। यूनिट मुसाफिरों का डाटा, सफरी पैटर्न और इंटेलिजेंस मालूमात का तजिया करेगा। इकदाम का मकसद FIA की इमिग्रेशन सलाहियतों में इजाफा करना है। पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला पंजाब ने पतंगबाजी पर सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी। पंजाब में काइट फ्लाइंग रेगुलेशन बिल 2025 के तहत पतंगसाजी और पतंगबाजी पर पाबंदी बरकरार है। पतंगबाजी पर 5 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। तालीमी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने का मामला। महकमा स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए 3 माह की तनख्वाहों और दीगर अखराजात के लिए फंड जारी। महकमा खजाना ने स्कूल एजुकेशन को 331 करोड़ 30 लाख रुपए जारी कर दिए। फंड्स तनख्वाहों, बिल्डिंग्स की तामीर व मरम्मत और दीगर इंतजामी अखराजात पर खर्च होंगे।